बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद कमर अहमद सब्जवारी और आप देख रहे हैं अल जज़ायर उर्दू। आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं, एक बड़ा इलेक्शन लड़ा, NA 130, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा आपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आज हम इनसे जानते हैं कि ये इनका तजुर्बा कैसा रहा और हल्के में एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानेंगे। वहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के हवाले से भी आज गुफ्तगू होगी और वहाँ पार्टी के हवाले से जो इनको जिम्मेदारी दी गई थी उसके हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करते हैं। तो आइए चलते हैं। नाम है इकबाल अहमद खान और पार्टी के सीनियर कारकुन हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब सब्जवार साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। इकबाल साहब कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, थैंक यू। आपने जी एक बड़ा इलेक्शन लड़ा और बैनुल अक़वामी तौर पे भी उसकी पजीराई हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना वो बज़ाहिर भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस सिलसिले में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही और क्या जज्बात थे आपके? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया की चंद बड़ी पार्टियों में इसका शुमार होता है और बड़ी आम तरीन पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। और मेरे लिए ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि आसिफ जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने मेहरबानी की, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया और मौका भी इस तरह से दिया कि दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत के ख़िलाफ़ और दुनिया की ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन था मेरे लिए और ये बड़ा भरपूर इलेक्शन था। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी विज़न और व्यू से अगर आप देखें तो ये तमाम जो इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में जरदारी साहब और बिलावल साहब के बाद, और ये सबसे बड़ा इलेक्शन अगर आप कहें, क्योंकि एक साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ मेरा मुकाबला था। तो ये बहुत अहम इलेक्शन था और मैंने इसको भरपूर तरीके से लड़ा और आखिर वक्त तक लड़ा और उसमें बड़ी परेशानियां भी आई, बड़ी तकलीफ़ें भी आई। और मेरी अगर आपको तो शायद मालूम होगा क्योंकि आप बड़े अवेयरनेस रखते हैं कि मैंने डोर टू डोर गया, लोगों से मुलाकातें की, लोगों के घरों में गया और जाकर के बारिश में, तूफ़ान में, कीचड़ में और पानी में और एक एक घर का जाकर मैंने बेल बजाई और वहाँ जाकर के उनसे रिक्वेस्ट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। एक टेम्पो बना लाहौर में और मेरा इलाका चूँकि बहुत बड़ा इलाका था, मजांग चूँकि से रावी तक जाता था इलाका, इतना बड़ा इलाका, ये बहुत ही बड़ा इलाका था। तो मैं सुबह निकलता था 10 बजे और दूसरे दिन जो मॉर्निंग होती है 4 बजे मैं घर आकर के सोता था। और मैंने देखा कि मैंने फिर ये भरपूर तरीके से इसकी मुहिम भी चलाई क्योंकि मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे, लेकिन इस इलेक्शन में मैंने बहुत कम माजरत के साथ लोगों की मैंने फ्लैक्सीज और लोगों की बोर्ड और होर्डिंग देखे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उजागर करने में अहम रोल अदा किया और न सिर्फ रोल अदा किया बल्कि मैंने अंत तक कोशिश की, अंत तक मेहनत की। और ऑलमोस्ट आपको ये भी बताना चाहिए कि मेरे मद्दे मुकाबले वो जो थे मियाँ साहब, वो तकरीबन शाम 6 बजे तक, तो 7 बजे तक उनकी रिपोर्ट ऐसी आ रही थी कि जैसे वो हार चुके हैं। लेकिन वो फिर आपको पता है यहाँ का इंटरनेट बंद था, यहाँ पर टेलीफोन बंद था, लोगों के पास रसाई नहीं हो रही थी। देखिए ना, किसी भी मुल्क में ये पहला वाक़या हुआ है कि मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और इंटरनेट बंद है और टेलीफोन बंद है और कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा, उससे हुआ ये, लेकिन अगर कोई दहशतगर्दी का खुदा न खासा खतरा था या कोई बात थी तो वो 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो गया, 6 बजे ख़त्म हो गया। आप उसके बाद इसको ऑन कर दें, ऑन नहीं किया गया सिस्टम को। ये बड़ा एक अहम और सवालिया निशान है इस इलेक्शन के ऊपर। दूसरा ये है कि हमें जानबूझ करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, चूँकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर जो है ये किला कंसिडर होता था हमेशा से और रहा है, सिवाय चंद सालों के, चूँकि यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ था चमक की वजह से। अब हालात, फिर बिलावल साहब ने बड़ा फ़र्क किया, जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत की और हमने
बड़ी कोशिश की रिवाइवल के लिए, तो ये एक चेंज हम देख रहे थे। और मेरे ये मानने में आ नहीं सकता था कि बिलावल साहब इस हल्के से इलेक्शन हार जाएंगे। मुझे ये लग रहा था। नहीं, आप एनए 127 की बात कर रहे हैं? जी, मैं 127 की बात कर रहा हूँ। अपनी बात तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरा चूंकि वो चेयरमैन थे और चेयरमैन हैं और पार्टी के भी चेयरमैन हैं और उनका इलेक्शन मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो उन तक को जो है वो उस सिनेरियो में रखा गया। असल में एक लहर थी 3000, 4000, 5000, 3000, 4000, 5000 वोट, उस लहर में रखा गया सब कैंडिडेट्स को। और मैं तो आप इसमें ये समझते हैं कि कोई बड़े पैमाने पे धांधली हुई है? बेइंतहा बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। मैं इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था बहुत बड़ी, और मैंने उसके लिए इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए थे, मगर लाहौर में कुछ सीनियर लोगों की मुझे एडवाइस थी कि चूँकि हमारे मामला हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेवल पर मुहम्मद की पॉलिसी में हम चल रहे हैं और हम ये नहीं चाहते। फिर मेरा अपना भी ये दिन था कि इसको बजाय इसको कि हाईलाइट करें, थोड़ा सा देख लें, चूँकि डिटेल करना, हम चूँकि जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसको कोई नुकसान पहुँचे। जमहूरियत मेरा मसला नहीं है, मुझे अगर हरा दिया गया आई डोंट माइंड, मगर जमहूरियत को चलना चाहिए जैसा कि जरदारी साहब की सोच है, जैसा कि बिलावल साहब की सोच है। और इन्होंने साबित किया, आज देखें ना आज क्या तारीख है, आज उन्होंने साबित किया कि वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो पौधा है फले फूले और तनावर दरख्त बने। तो ये इस सोच को मद्देनजर रखते हुए मैंने फिर वो स्टेप बैक किया, और लेकिन फिर भी वो ट्रिब्यूनल में मैंने कोशिश तो किया, लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूँ कि हालात किस करवट बैठ रहे हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इस बात की अल्लाह की मेहरबानी से खुशी है कि पहले हमारी देखें पंजाब में 7 सीटें थी, इस बार 12 हैं। इसी तरह 2 करोड़ के करीब जो है वो वोटर बढ़ा है, 2 करोड़ करीब। तो यंग लोग आगे आ रहे हैं, जैसा कि मेरी पहले भी सोच थी, आपसे एक बार पहले भी मेरी डिस्कस हुई थी। तो मैं तो ख्वाहिश यही रखता हूँ कि यंग लोग आगे आएँ, ताजर लोग आगे आएँ, जिस तरह और पार्टियों में है। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख्वाहिश है कि मैं ताजरों को आगे लेकर आऊँ, मैं पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आऊँ, मैं स्टूडेंट्स को आगे लेकर के आऊँ, मैं तालीम याफ्ता यंग जनरेशन को आगे लेकर आऊँ, क्योंकि 60% लोग हैं। आपसे हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई थी, जाहिर है वो, उसमें भी हमने आपसे यही बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो विंग्स हैं वो तकरीबन डेड हो चुके हैं। जैसे कि पीपल्स लेबर ब्यूरो था, PSF थी, PYO थी, इसी तरह ताजर के अपना ताजर विंग थे। तो ये सारे विंग्स आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिए गए हैं। तो और उस वक्त भी आपने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहता हूँ और लोग ऐसे लाना चाहते हैं हम लोग आगे ताकि वो ऑर्गेनाइज हों। और जाहिर है अब 2 करोड़ ऐसा वोटर जो नौजवान भी है, लेकिन उस नौजवान की सोच को बदल दिया गया है। तो इस बारे में आप ज़रा बताइए। नहीं, ऐसी कतई बात नहीं है कि उसकी सोच को बदल दिया गया। असल में 3.5 साल जो कुछ हुआ है इस कौम के साथ, उसका खमियाजा तो अभी तक भुगत रहे हैं। लोगों को असल में जागने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम लोग जब बताएंगे लोगों को और लोगों के पास जाएंगे और लोगों से जाकर के मुज़ाकरात करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगी, पीपल विल बी अंडरस्टैंड कि असल में हुकूमतें जो हैं, जैसा देखें ना हमारा अब क्या प्लानिंग है पाकिस्तान में। हमारी प्लानिंग जो है, बिलावल साहब ने एक मैनिफेस्टो दिया है। अब एक और बात मैं आप बड़ी अहम आपको बता दूं कि 56 कंट्रीज़ में दुनिया की 2nd पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है जिसमें इलेक्शन होता है और इलेक्शन के ज़रिए सारी हुकूमत चेंज होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। हम वी आर दी पीपल हु बिलीव कि जमहूरियत पे हम यकीन रखते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि पार्टियों के पास मैनिफेस्टो कोई नहीं है। हमारी पार्टी के पास मैनिफेस्टो है, जिस तरह के बिलावल साहब ने अभी दिया, तनख्वाह में डबल तनख्वाह का एक प्रोग्राम दिया, मुस्तक को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराम करने का प्रोग्राम दिया, फिर इदारे के हर जिला में ग्रीन एनर्जी पार्क्स का क्याम, मुफ्त महली तालीम के लिए बनाया प्रोग्राम, मुल्क में आलमी मेयार की मुफ्त अस्पताल का जाल, मुस्तकीन के लिए 30 लाख घरों की तामीर। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बजट में इजाफे के साथ प्रोग्राम में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हारी और किसान कार्ड का इजरा, मजदूरों और मेहनत कशों के लिए मजदूर कार्ड का इजरा, नौजवानों के लिए यूथ कार्ड का इजरा, रोजगार की तलाश के लिए 1 साल से माहाना वज़ाइफ के साथ साथ पेशा वाराना तरबियत की फराहमी, भूख मिटाओ प्रोग्राम। तो और तो किसी भी जो है पार्टी के पास ये मंशूर नहीं है।
हमने जो पहले प्रोग्राम दिए, जो हमने पहले प्रोग्राम्स में हमने पाकिस्तान को जो मामलात लेकर के आगे चले, हम जिनमें देखें ना, पाकिस्तान को एटमी ताकत हमने बनाया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का नाम है, पूरे मुल्क में मुफ्त यकसा तालीम फरामी, ये भुट्टो साहब का बात थी, पाकिस्तान स्टील मिल का क्याम, शिमला मुआहदा, 90,000 जंगे कैदियों को वापस लेकर के आए, फिर हैवी मैकेनिक कम्प्लेक्स, टेक्सला का क्याम, पासपोर्ट का अजरा, शनाख्ती कार्ड का अजरा, ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल किया, पोर्ट कासिम अथॉरिटी का क्याम, खत्म नबूवत को अमली शक्ल दी। इसी तरह कायद-ए-आज़म गोमल जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्याम, फिर चश्मा न्यूक्लियर प्लांट्स का, फिर इसी तरह बेनजीर साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, लेडी हेल्थ वर्कर का क्याम, लेडीज पुलिस स्टेशन का क्याम, फर्स्ट वुमन बैंक का क्याम, यूथ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वसीला हक प्रोग्राम, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन 12.5% शेयर, 18वीं तरमीम के जरिए खुद मुख्तारी, NFC का इजरा, अब सदारत इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकली, चीन से सी पैक का मादा, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये जरदारी साहब का कारनामा, अमेरिकन फौजियतों का खात्मा, गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा किसने बनाया, जरदारी साहब ने, पख्तून कौम को इनकी शनाख्त किसने दी। अब ये सारे मामलात लोगों को बताने की जरूरत है। और दूसरी पार्टियां जो हैं वो सिवाय इसके लूटमार उन्होंने की, लूटमार के बाद उनका अंजाम देख लें आप जो सलाखों के पीछे दुनिया में बैठे हुए हैं। लेकिन लोगों को बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका विजन है। अब मसला यह है कि पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आना चाहिए हमें। अब टाइम आ गया चेंज, इट इज टाइम टू चेंज। हर चीज का एक वक्त होता है। देखिए अब जो तबका था ना, जिस तरह मैं अब इलेक्शनों में गया, मैं डोर टू डोर गया, लोगों से मिला, मुलाकातें की, तालीम की कमी है, वसाइल की कमी है, लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, लोगों के पास डिस्पेंसरियाँ नहीं है, मेडिकेशन की बात हो रही है, लोगों के पास रेजिडेंशल्स नहीं है रहने के लिए, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो अब इसमें आकर के फिर सारी चीज़ें गुड़मुड़ हो जाती हैं। फिर कितने भी अच्छे लोग हों तो इस रफ्श में बह जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ और भी है ना, देखें खान साहब, अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को ले लें आप। जी जी, वो अमूमन जब अपनी तकारीर करते हैं उसके अंदर वो कहते हैं जी एटम बम मैंने बनाया, फिर वो कहते हैं जनाब सी पैक मैंने बनाया। तो ये पार्टी की आया की जिम्मेदारी नहीं है या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको आप उजागर करें कि सी पैक लेकर कौन आया और एटम बम की बुनियाद किसने रखी? ये आपका प्रोपेगेंडा सेल या जिसे आप कह लें कि आपका मीडिया सेल वो बहुत कमजोर है इस हवाले से। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, चूँकि बहस बराए बहस नहीं करना चाहिए। हजरत अली का कौल है कि ये मत देखो बात कौन कर रहा है, ये देखो बात क्या कर रहा है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं आप देखते हैं, मैं मीडिया में जहाँ कहीं भी जाता हूँ, अभी कल ही मैंने एक मारूफ टीवी से लाइव प्रोग्राम चला, मैंने उसमें भी कहा, मैंने कहा बात यह है कि असल में सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होती जा रही है। हम लोग, जैसा कि मैं खुद हर प्रोग्राम में जाकर के, हर जगह जाकर के, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के बात करता हूँ, मैं लोगों को घरों तक गया हूँ। अच्छा, मैं मजे की बात आपके पास अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जिस तरीके से मैंने इलेक्शन की मुहिम चलाई, आई एम सॉरी टू से, मैंने किसी और दोस्त को, अपने भाई को नहीं देखा कि वो इस तरह से निकला हो और घरों में गया हो और कीचड़ में और बारिशों में और लोगों के घरों की जाके बैलें बजाई हो, बुजुर्ग खवातीन की दुआएं ली हो। मुझे दुआएं भी बड़ी मिली हैं, मुझे प्यार भी बड़ा मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राइज कर रही है और आने वाला वक्त, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। लेकिन हमें होश के नाखून थोड़े से चाहिए। क्यों कि हम अगर इन बातों पे तवज्जो देंगे, ऐसे लोगों को आगे लेकर आएंगे जिनकी अवेयरनेस है, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो बात करना जानते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं माजरत के साथ अपने अलावा मैं फिर वही बात करता हूँ, मैंने रोजाना दूसरे दिन तीसरे दिन किसी न किसी टीवी चैनल के पास में बैठा होता हूँ और वो मुझसे डिबेट कर रहे होते हैं। मैं और किसी आदमी को एक्टिव नहीं देखता। पता नहीं लोगों को क्या है, सिर्फ वो कहते हैं किसी तरह हमें कोई ओहदा मिल जाए, हमें किसी तरह कोई बेनिफिट मिल जाए पार्टी से। भाई पार्टी के लिए कुछ करें तो सही, अवाम के लिए कुछ करें तो सही, अवाम की आवाज़ तो उठाएं। और मैं अब जो इस वक्त बनने जा रही है काबीना, जनाब असद जरदारी साहब से और बिलावल साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो खुशामदी ना हो, बल्कि कुछ करके इस कौम को दिखाएं और इस कौम को कोई बेनिफिट दें। इस कौम के लिए हकीकी मानों में वो नुमाइंदे ऐसे बने कि हमारी
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो राइज करे। मेरी ये रिक्वेस्ट है अहकाम बाला से, जो हमारे जो चेयरमैन हैं, को चेयरमैन साहब हैं, मैं उनको बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को तैनाती करें, ऐसे लोगों को आगे लेकर के आएँ जो एहसास रखते हो कौम का, दर्द रखते हो कौम का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो ये ना समझें कि इलेक्शन का सीजन आ गया, हमने पैसे कमाने हैं, वो ये ना समझें हरगिज़ भी, बल्कि वो ये समझें कि हमने जान माल सब कुछ इन इलेक्शंस में अवाम के साथ सर्व करना है, उसको अवाम को फायदा पहुंचाना है। ये नहीं कि चंद अहदेदार जो है बैठ करके बदर बाट करें। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ऐसे लोगों को आगे लेकर आएं जो तालीम याफ्ता लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, जो ऐसे ना हो कि जो यहाँ से उठा करके बिठा दिया जाए, उन्हें पता ही नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है, कानून क्या होता है, तकाजे क्या होते हैं, अवाम के मसाइल क्या है, अवाम के वसाइल क्या हैं। तो ये सारी बातों का इल्म होना चाहिए उन लोगों को। और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो अब चेंज चाहते हैं और अच्छा देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। बिलावल साहब बहुत अच्छी विजन रखते हैं। जरदारी साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऐसी मजबूत जमात दोबारा से बना दिया है कि जो अल्लाह की मेहरबानी से आंधी तूफान कई आई और कई चले जाएंगे। जितने भी लोग ये जो आप फसली मामला थे अभी इस इलेक्शन में देख लें, मेरे सुनने में ऐसा भी आया कि 16 से 17 सीटें निकली थी सिर्फ। अब मैं क्या कहूँ, मैं ऐसी कुछ बात करना नहीं चाहता कि जो बड़े लोगों को शायद बुरे लगे। मैं ये चाहता हूँ कि अब हमें वक्त आ गया है कि इस मुल्क के लिए 76 साल हो गए, अब हमें वक्त आ गया है कि हम इस मुल्क के लिए सोचें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद एक ऐसी जमात है जो अल्लाह की मेहरबानी से इस न सिर्फ मुल्क के लिए सोचती है बल्कि अवाम के लिए भी सोचती है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि भी आपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया जो बिलावल साहब ने दिया है, और पूरे पाकिस्तान में जाहिर है वो अपने हर जलसे में, हर तकरीर में इसका जिक्र करते रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टो तो बिलावल साहब अगर वजीर आजम होते तो फिर इस पे अमल होता या कुछ अब भी हो गए, इसके इम्कानात हैं? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी पार्टी का मंशूर है। जरदारी साहब जो बैठे हुए हैं वो, उनको पता है हमारा मंशूर क्या है। जरदारी साहब माशाल्लाह से बहुत ही हम्बल इंटेलिजेंट आदमी है। उन्हें पता है हमने अपने मंशूर की तरफ जाना है। हमने ये जो मैनिफेस्टो दिया है बिलावल साहब ने, ये आम मैनिफेस्टो नहीं है, हमने इसकी तरफ जाना है। और आपने एक और बात की थी कि लोग कह देते हैं कि जी मैंने प्लांट, एटमी प्लांट हमने किया और हमने बुलाया। सबको पता है, देखिए आप साफी लोग हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। सारे साफियों को पता है, सारे पढ़े लिखे लोगों को पता है, दानिशमंद लोगों को पता है, इल्म रखने वाले लोगों को पता है। पता नहीं है तो किसको नहीं पता है? बेचारे ये जो लेमैन हमारे माशरे में हैं, उनको नहीं पता होता, उनको बेला पतलाते हैं और उनको डब्बे बिरयानी के खिला के जो मर्जी बात कर रहे हैं, वो दैट्स नॉट काउंटेबल, दैट्स नॉट काउंटेबल। मैं ये समझता हूँ कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। भुट्टो साहब जिस नहीं, अगर इसको आप ज्यादा इसकी एडवर्टाइज करें, इसको लोगों में फैलाएं और लोगों को बताएं कि सी पैक कौन लाया। जी मैं तो अपने तमाम जितने भी जलसे होते थे, रैलियां होती थी, जुलूस होते थे, इवन कि मैं घरों की बेल बजा करके जब वो बाहर आते थे वो कहते थे जी हमने फलां को वोट दिया। मैंने कहा जी जरूर दें, आप हमें बताएं। मैंने कहा जी हमारी ये प्लानिंग है, बिलावल साहब की ये सोच है, बिलावल साहब ये करना चाहते हैं, जरदारी साहब ये करना चाहते हैं, जरदारी साहब ने ये किया। मैं वहाँ टाइम लगाता था, अगर आप मेरे उस पर क्लिक करें तो आपको वो नजर आएगा सारा कुछ। मैं तो लाहौर शहर के अंदर इतना मैंने फर्क किया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी कई दिन मुझे संभलने में लगे, मैं इतनी थकावट थी, लेकिन वो सारी की सारी मैं ये समझता हूँ कि थकावट भूल जाना चाहिए। मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैसेज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो विजन है, जो मैंने लोगों तक पहुंचाया, मैं आई प्राउड, आई फील प्राउड। अच्छा, यानी कि आपका तजुर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहा उसके अंदर जी। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर जब आप वहाँ अपने हलके में आप गए और आपने इलेक्शन भी वहाँ से ज़ाहिर कॉन्टेस्ट किया और लोगों डोर टू डोर आप जाते रहे, तो क्या जज्बा देखा आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से? जियाले किस हद तक गए और किस हद तक विलिंग रहे, और जियालों का क्या मोराल था? देखिए, पहली बात तो ये कि जितने लोग थे वो जब मैं जाता था तो वो बड़ा हैरान होते थे
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई आदमी आ गया है हमारे तक, हम बड़े खुश हैं। और मैंने बड़ी होपफुल उनकी सोच देखी, उनकी बातें मैंने बड़ी होपफुल देखी, और दुआएं मुझे देते थे। और मुझे शहर के अंदर लोग, मैं जब ये शहर के साइड पर जब जाता था, बिलालगंज साइड पर, रावी रोड में, और दाता दरबार में, और बड़े दरिया के इलाके में, और ये जितने भी साइड के इलाके हैं, कृष्ण नगर में, संत नगर में, पुराने नारकली में, तो आप यकीन करें लोग बड़ा खुश होते थे कि शुक्र है कि हमारे दिल की आवाज़ सुनेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई हमारे तक पहुंचा। तो मैं प्राउड फील करता था कि यार क्या ऐसा हुआ है कि पीछे कोई नेग्लिजेंसी हुई है हमारी तरफ से। तो वो बताते थे कि जनाब यहाँ तो 9 साल से कोई नहीं आया, 8 साल से कोई नहीं आया, लेकिन आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, हम आपके साथ हैं। मैं आई वॉज वेरी होपफुल, मैं बड़ा होपफुल था, बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलना था अगर इलेक्शन फेल होता। और अभी भी मैं समझता हूँ कि बहरहाल इस पर मैं ज़बान बंदी रखूँ तो खामोशी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राइज किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मौजूद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर मौजूद है, और उसके प्यार करने वाला भुट्टो से, बेनज़ीर साहिबा से, बिलावल को दुआएं देने वाले, जरदारी साहब को दुआएं देने वाले अभी भी इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, वो मैं फील कर सकता हूँ जिस बात को। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने बहुत चेंज देखा था, और मैं बड़ा होपफुल था कि इस बार हम इस पासे को पलट देंगे। लेकिन ये क्यों नहीं पलटा गया, क्या मामला थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर जी शऊर आदमी को पता है। बाकी अल्लाह ऊपर बहुत बेहतर जानता है दिलों के हाल, और मैं तो ये एक सवालिया निशान ही है, और मेरे पास तो कोई ऐसी बात है नहीं जो मैं बयान कर सकूँ आपसे। अच्छा, एक और बात वो भी ये है कि अब जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ कोलिशन गवर्नमेंट और MKM के साथ मिला के, या और भी जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी जमातें हैं उनको मिला के कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के, गैस के, इसी तरह फिर बहुत सारे इस तरह के मसाइल, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको हल कर पाएगी? देखिए, हल तो कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए हैं, बनना चाह रहे हैं। देखिए, हमने बिलावल साहब ने चूँकि उन्हें फ्री हैंड दिया है इसलिए कि भाई वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो हमारे ऊपर मॉरल ड्यूटी है हमारी। और जैसे ही बिलावल साहब इंशाल्लाह इन पावर आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे, जब इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर होगा तो इंशाल्लाह वो अपने तमाम प्रोग्राम को डिलीवर करेंगे जो उनका तयशुदा प्रोग्राम है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त इस दौर में एक घर में मामूली सब्ज़ी पकाना, जो मैंने पहले भी आपसे एक जिक्र किया था कि 1000 रुपये में एक घर की सब्ज़ी 4 आदमियों के लिए बनती है, दाल भी खाना मुश्किल हो गई है, गोश्त तो खैर आप भूल जाएं, एक आम मीडियम क्लास आदमी गोश्त नहीं खा रहा आजकल, दाल पर और सब्ज़ी पे गुजारा कर रहा है। लेकिन बेहतर ये है कि अब तमाम इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन के मामला भी सेटल डाउन होते जा रहे हैं, तो हमें अब इस तरफ महंगाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और लोगों को, मैंने पहले भी आपसे एक प्रोग्राम में बड़ी तफसीलन डिस्कस हुई थी, मैंने कहा था कि लोगों को जो सीड है और जो खाद है वो सस्ती तरीन बुनियादों पर देनी चाहिए, ताकि अनाज ज़्यादा उगे इस मुल्क में, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, फ्रूट ज़्यादा उगे। अभी को तुक तो नहीं, अदरक 1000 रुपये किलो चले, हमारे पास नहीं होती, थोम तो होता है, लहसुन तो होता है, गार्लिक, जिंजर, उसके बाद टमाटो, ये क्या है सिस्टम। हरी मिर्च जो है, वो पुदीने की गड्डी जो है वो 500 रुपये की मिल रही है। तो आई डोंट थिंक के कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान का कोई ऐसा मामला जो है वो बने। लेकिन आवाम के लिए बहरहाल आप देखें, हम तो जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हुकूमत उन्होंने ली है शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने सोचा होगा कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो बनाया होगा, कुछ प्लानिंग तो किया होगा ना। चूंकि अगर हमारे पास हुकूमत थी, हमारे पास तो एक पूरा प्रोग्राम था, उसके मुताबिक हम मुकद ले रहे थे। अब चूंकि हमारे पास तो हमारी हुकूमत नहीं है, हमारा तो प्रोग्राम तो है,
जवाब वो देंगे, लेकिन हम फिर भी कोशिश ये करेंगे। मुझे बड़ी कभी उम्मीद है जनाब जरदारी साहब से, जनाब बिलावल भुट्टो साहब से, कि वो आवाम का दर्द रखते हैं और आवाम को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये उस माँ का बेटा है, ये उस शहीद माँ का बेटा है जिसने इस कौम की खातिर कुर्बानी दी है, अपनी जान का नजराना दिया है। ये उस नाना का बेटा है और उन्होंने कहा मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, अपनी जान का नजराना देता हूँ, उन्होंने इस कौम के लिए दिया। जनाब उसका ये खून है, इसके अंदर आप ये ज़हन में रखें, आज नहीं तो कल बिलावल का दौर आएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आएगा और इंशाअल्लाह ताला इस अवाम के साथ हम वो मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने दिल में रखते थे। ये मेरा वादा है इस कौम के साथ। अच्छा, एक जो जमात है वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में आ गए हैं और हकीकी आज़ादी का भी नारा उन्होंने लगाया कि हम लेके रहेंगे आज़ादी और हकीकी आज़ादी हमें चाहिए, और ज़ाहिर है उनको फिर वो आज़ादी ऐसी मिली कि उम्मीदवार ही सारे आज़ाद हो गए। तो बहरहाल वो अब सुन्नी तहत कौंसिल के हवाले से उसमें शमूलियत के साथ वो अब शामिल हुए हैं, पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो लेकिन उनकी पॉलिसी तो वही है। तो क्या उनके साथ इस तरह की कोई पॉलिसी, कोई कोलिशन उनके साथ बन पाएगी या उनकी सोच तब्दील करने में कोई मददगार होगी ऐसी चीज़? अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि मैं कई टीवी प्रोग्राम में जाता हूं, वहां बात कर रहा होता हूं, उनका कोई भी नुमाइंदा जब भी आता है वो सिर्फ झगड़े की बात करता है, वो सिर्फ झगड़ना ही चाहता है। इस कौम को झगड़े की जरूरत नहीं है, इस कौम को मसाइल से निकालने की जरूरत है। 3.5 साल में जो कुछ आपके हुक्मरान ने किया, सो कॉल्ड आपके लीडर ने किया, वो इस कौम के सामने है। क्या ऐसा कारनामा कोई एक बता दें? मैंने आपको 100 बातें बताई हैं, अभी कोई एक ऐसा कारनामा बता दे जो करके गई हो वो हुकूमत, सिवाय इसके कि शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, अब चूंकि पॉलिसीज हमारे जो मेकर हैं उनको ये चाहिए नहीं था, इनको कम से कम 1.5 साल और पूरा करने देते। अगर ये 1.5 साल पूरा करने देते तो आप मुझसे लिखवा लें, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अब चूंकि एग्रेशन वो शो कर रहे हैं, सिर्फ उनके अंदर एग्रेशन है, और वो लोग वो हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कौम के मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे सब हम पाकिस्तानी भाई आपस में। मैं ये समझता हूं कि उनको राय रास्त पे लाने की जरूरत है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि भाई कोई प्रोग्राम या कोई मैनिफेस्टो है तो वो बताओ, कौम के लिए कोई आपके पास प्रोग्राम है तो वो बताओ। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक प्रोग्राम है मुनज़्ज़म। खान साहब, अपने हल्के के अवाम के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, जियालों के लिए और खुसूसन पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कोई मुख्तसर पैगाम? मैं नौजवानों से कहूँगा, आए आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी किसी की जागीर नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई पार्टी है, बेनज़ीर शहीद की पार्टी है, जरदारी साहब की पार्टी है। मैं ये चाहता हूँ नौजवान आगे आए, तालीमी याफ्ता लोग आगे आए और अपने लिए जगह बनाएं, और साथ साथ ये भी कहता हूँ सब दोस्तों को कि जो हमारे वर्कर हैं उनके अंदर यकजहती हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और आपस में इकट्ठे हो जाए ताकि इस मुल्क की तकदीर बदल सके। बहुत शुक्रिया जी।